हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीएस का प्रैक्टिकल नंबर 1। सो यहाँ पे देखते हैं कि एम क्या है। इम्प्लीमेंटेशन एंड टाइम एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है सॉर्टिंग एल्गोरिदम का प्रोग्राम, और टाइम एनालिसिस करना है कि उस सॉर्टिंग के लिए कितना टाइम चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमें करना है बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, मर्ज शॉट एंड क्विक शॉट। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि बबल शॉट क्या है। तो यहाँ पे मैं एक बुक रिफ़र कर रहा हूँ जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि बबल शॉट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड दैट सॉर्ट्स द एरे एलिमेंट्स बाय रिपीटेडली मूविंग द लार्जेस्ट एलिमेंट एट द हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ द एरे सेगमेंट। तो ये क्या करता है, एग्जाम्पल से मदद से हम देखते हैं। ये थी एक डेफिनेशन थी इसकी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। डिस्कस बबल शॉट इन डिटेल, लेट अस कंसिडर एन एरे। यहाँ पे एक एरे दिया गया है, ये वाला, ठीक है। तो पहले कंपेयर करेंगे कि पहला 30 वाला एलिमेंट और 52, क्या 30 52 से छोटा है। तो हाँ, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे स्वैप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कंपेयर 52 एंड 29, क्या ये दोनों सही है। इसकी 52 इज़ ग्रेटर देन 29, यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए कि 29 छोटा होना चाहिए 52 से पोजीशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो इसके लिए हमें स्वैप करना पड़ेगा, 29 को आगे लाना पड़ेगा और 52 को पीछे ले जाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे वो स्वैप किया, फिर 52 पीछे चला गया और अब उसको कंपेयर करेंगे 87 से। तो 52 एंड 87, तो 52 इज़ लेस देन 87, तो स्वैप नहीं होगी। उसके बाद कंपेयर करेंगे 87 और 63। इस तरह से हमें कंपेयर करते जाना है। फिर ये 30 की पोजीशन से हो गया, अब स्टार्ट करेंगे सेकंड पोजीशन से, और उसके बाद थर्ड पोजीशन। इस तरह हमें सारे एलिमेंट की पोजीशन से कंपेयर करना है हर एक को। एक बार कंपेयर हो गया तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट ही होगा, उसके बाद सबसे दूसरा छोटा एलिमेंट होगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा। तो इस तरह से कुछ हमारा प्रोग्राम होगा। तो चलते हैं यहाँ पे हमारे VS कोड में। मैं यहाँ पे VS कोड ही यूज़ करता हूँ, आपको भी मैं प्रीफर करूँगा कि आप लोग भी VS कोड ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, बबल शॉट डॉट सी। ओके, तो जूम कर लेते हैं। यहाँ पे इंक्लूड stdio.h, दूसरी फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड time.h। इस फाइल का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मेज़र करना है कि इस फंक्शन को रन होने में कितना टाइम लगता है। तो मेन फंक्शन, सॉरी, इंट मेन और यहाँ से हमें पहले क्रिएट करते हैं टाइम कैलकुलेट करने का लॉजिक। तो यहाँ पे क्लॉक टी, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टी, क्लॉक टी का, और ये आपको सी लैंग्वेज में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। हमारा जो मेन एम है वो है बबल शॉट, और यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करेंगे du बबल शॉट। ओके, तो इस तरह से फंक्शन हो गया डबल टाइम टेकन इक्वल्स टू usually डबल टी डिवाइडेड बाय क्लॉक्स पर सेकंड। ओके, तो ये हमें क्या होगा,
इन सेकंड में हमें आउटपुट देगा, ठीक है। और प्रिंट कराएंगे उसको printf बबल शॉट टू %f सेकंड टू एग्जीक्यूट। ओके, टाइम टेकन और रिटर्न करा देंगे 0 को। तो ये तो हमारा मेन फंक्शन हो गया। हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया है बबल शॉट। तो यहाँ पे फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा नहीं, हमें फंक्शन से कुछ लेना नहीं है। तो वॉइड व्यू बबल शॉट, फंक्शन में कोई इनपुट नहीं, हमें यूज़र के पास से इनपुट नहीं लेना है। हम यहाँ पे ही एक एरे डिक्लेयर कर देंगे आई फॉर लूप के लिए n = 5, कितने नंबर ऑफ है, टेम्प स्वैप करवाने के लिए, j दूसरे फॉर लूप के लिए, फिर एरे चाहिए हमें 5 एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे 10, 40, 30, 50, 20, मैं 5 ही एलिमेंट का एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ अभी। ओके, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें प्रोग्राम किस तरह से करना है। तो पहले हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले कंडीशन चेक करेंगे कि क्या छोटा है। अगर छोटा नहीं है तो हमें स्वैप नहीं करना है, अगर छोटा है तो हमें स्वैप करना है। तो फॉर लूप यहाँ पे फॉर i = 0 और i <n, अगर i है तब तक लूप चलाओ और i की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट करो, क्योंकि 5 बार ही हमें लूप चलाना है, क्योंकि 5 ही एलिमेंट है उसके अंदर। उसके बाद दूसरा फॉर लूप j = 0, देन j <n n - i - 1, कितनी, n की वैल्यू पहले 5 होगी तो 5 में से पहली बार चलेगा तो 0 माइनस होगा, यानी -1 4 नंबर से। तो चौथे नंबर की वैल्यू से ये स्टार्ट होगा और हर बार क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। और इसमें हम चेक करेंगे कंडीशन, क्योंकि ये पहले चेक करेंगे कितने एलिमेंट है, हर बार यहाँ से लूप स्टार्ट होगा। देख कि पहली पोजीशन से स्टार्ट होगा पहली बार, फिर दूसरी पोजीशन होगा, तब पहली पोजीशन वो चेक नहीं करेगा कि पहला शॉर्ट एलिमेंट है कि नहीं है, वो सीधा दूसरी पोजीशन से स्टार्ट करेगा। और फॉर लूप क्या करेगा, जहाँ से स्टार्ट होगा उस सारी कंडीशन को कंपेयर करेगा कि क्या वो छोटा है या नहीं है। तो एरे j इज़ ग्रेटर देन एरे j + 1, j और उसके आगे की वैल्यू से हमें कंपेयर करना है। और अगर वो कंडीशन सही है तो हमें उन वैल्यू को स्वैप करवाना है। और अगर हो तो डायरेक्ट ही वो इफ़ कंडीशन रन नहीं होगी और फॉर लूप आगे चला जाएगा और कंडीशन स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया स्वैपिंग का डन। ओके, तो ये है बबल शॉट का कोड। इतना ये लॉजिक है, कोड नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन ये लॉजिक है बेसिकली। और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाते हैं printf the array sorted in ascending order is /n, और हर बार विजिट करेंगे हम एरे के एलिमेंट को। i start from 0, i is less than n, and i increment every time। फिर कर दो printf डबल कोटेशन
%d एक टैब दे देते हैं कि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए हर एलिमेंट के बीच में। एरे ऑफ आई। ओके, ये कहीं पे गलती दिखा रहा है हमें। ओके, तो हम यहाँ पे एक सेमीकोलन भूल गए हैं, तो आई थिंक यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही लाइन को रन करवाना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, यहाँ पे printf के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लिखा था। ऐसी छोटी छोटी गलती होती रहती है, आपको टेंशन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ से प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो देखिए, ये प्रोग्राम हमारा सेट शॉर्ट हो गया 10, 20, 30, 40, 50 बबल शॉर्ट की मदद से असेंडिंग ऑर्डर में। और इसने कितना टाइम लिया? 0 सेकेंड। ऐसा क्यों हुआ? 0 सेकेंड तो नहीं हो सकता। डॉट ओके, हमें यहाँ पे माइनस नहीं किया वैल्यू को, ब्लॉक -t। अब हो जाएगा। फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके, देखो ये इतना टाइम लगा इस बबल शॉट को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नोट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बबल शॉट टाइम इज इक्वल टू 0.001 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया बबल शॉट। अब देखते हैं हम कि नेक्स्ट हमारा कौन सा था। तो अगला था सिलेक्शन शॉट। ओके, तो सिलेक्शन शॉट के लिए फिर से हम चलते कि सिलेक्शन शॉट क्या है वो समझते हैं पहले। तो उसके लिए यहाँ पे बुक में मैं चलता हूँ। तो हम चलिए देख लेते हैं पहले इंसर्शन शॉट क्या है, फिर बाद में देखेंगे कि हमें वैसे भी इंसर्शन शॉट देखना ही तो है। तो इसके बाद सिलेक्शन शॉट देखेंगे। ठीक है, तो इंसर्शन शॉट इज़ अ वेरी सिंपल sorting algorithm in which the sorted array is built one element at a time. We all familiar with this technique of sorting. We usually use it for ordering a deck of cards while playing bridge. Okay, तो इंसर्शन शॉट का एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से उसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है, कंसीडर अ एरे। एक एरे दिया गया है यहाँ पे, शॉर्ट द वैल्यूज़ ऑफ द एरे यूजिंग इंसर्शन शॉट। तो पहले क्या किया कि A0 इज़ द ओनली एलिमेंट इन शॉर्टेड लिस्ट। तो हमें पहले एज्यूम कर दिया कि यही सबसे छोटा एलिमेंट है पूरे एरे में। तो फिर पास किया कि हर एक के साथ क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या भाई है वो। तो देखो यहाँ पे Initially, A0 is the only element in sorted set. Pass 1. A1 will be placed either before or A0. So दूसरी वैल्यू चेक करेगी कि क्या वो A की जगह आएगा, जो पहले हमने एजम्पशन किया था, क्या वो उससे छोटा है। अगर छोटा है तो उसको वहाँ पे रख दो जहाँ पे हमने एजम्पशन किया था। ठीक है, सो द एरे इज शॉर्टेड इन पास 2। A2 विल बी प्लेस्ड आइदर बिफोर A0। क्या A0 की जगह ले सकता है? क्या 45 9 से छोटा है? नहीं है। तो क्या होगा, आगे चला जाएगा 63। क्या 63 9 से छोटा है? जब तक हमें पोजीशन शॉर्टेड नहीं मिल जाती तब तक हम पोजीशन को स्वैप कराना है हमें। हम हर एक बार हमें चेक नहीं करना है कि वो हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पे नहीं होगा चेक, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे complexity of insertion sort is ON। ओके, लीनियर एल्गोरिदम की। तो इसका हम अब चलते हैं VS कोड में और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से नई फाइल क्रिएट करेंगे
इंसर्शन शॉर्ट डॉट सी। ओके, फिर इसकी उसी का कोड हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शन को चेंज करना है, बाकी सब तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो इंसर्शन शॉर्ट, और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इंसर्शन शॉर्ट। ओके, एरे भी सेम रहेगा। वेरिएबल की ज़रूरत हमें चाहिए तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ये सब यहाँ से निकाल देता हूँ मैं। तो अब क्या करेंगे, पहले लूप लगाएंगे, फॉर लूप हर बार की तरह। उसके बाद चेक करेंगे i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, क्या i के एलिमेंट छोटे हैं। उसके बाद i को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे कि temp इज इक्वल टू एरे ऑफ i, एक एरे ऑफ i में temp को रख देंगे, और फिर j की मदद से j इज इक्वल टू i माइनस 1 करेंगे। j में हम वैल्यू को -1 करेंगे, जो रिटर्न करेगा ये वाइल वाला फंक्शन। तो वाइल के अंदर कंडीशन देंगे temp अगर एरे के j से छोटा होगा, और दूसरी कंडीशन एंड ऑपरेटर का यूज़ करके j इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद अगर ये कंडीशन बिल्कुल सही है तो क्या करेंगे, तो करो एरे j प्लस 1, उसके बाद एरे के j में रख दो j माइनस माइनस, वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे हम। और इसके फंक्शन के बाहर क्या करेंगे, नहीं रन, अगर कंडीशन लूप जैसे ही बाहर आएगा तो क्या होगा, +1 इज इक्वल टू temp में जो था बाकी का वो यहाँ पे रख देंगे, जो temp की वैल्यू थी हमने ली थी वो। जब ये कंडीशन गलत होगी, यानी कि पहली पोजीशन अगर छोटी कंडीशन हमने एजप्शन किया था पहली बार, अगर वो एजप्शन हमारा गलत निकलता है तब। ओके, तो यहाँ पे i का यूज़ हो गया, n का भी यूज़ हो गया, और j का यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, सेमीकोलन लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हमें इसको प्रिंट करवाना होगा। printf the sorted array, यहाँ पे नई लाइन ले लेते हैं, सेमीकोलन नहीं भूलेंगे हम। फिर से फॉर लूप i starts from 0, i less than n, i प्लस प्लस, और पिछली बार की तरह फिर से हमने यहाँ पे, हमें इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ब्रैकेट एक ही लाइन को हमें रन करना है तो हम बिना ब्रैकेट को भी कर सकते हैं। तो %d और एक टैब लगा देंगे और एरे ऑफ i को प्रिंट करवा देंगे। सेमीकोलन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा। तो एक और बार पूरा प्रोग्राम हम चेक कर लेते हैं कि हमने बिल्कुल सही तरीके से
वो बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर कोई गलती होगी तो प्रोग्राम रन होने वक्त ही हमें पता चल जाएगा। तो रन करता हूँ मैं यहाँ से। तो हमारा प्रोग्राम शॉर्ट तो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन हमें टाइम में कुछ गड़बड़ है। तो क्या है, बबल शॉट टुक 0 सेकंड एग्जीक्यूशन। वाह, एग्जीक्यूशन 0 सेकंड तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो रहा है कि ये हमारा प्रोसेसर आइडियल कंडीशन में 0 ही दिखा रहा है, क्योंकि देखो बबल शॉट का मैंने फिर से रन किया तो भी 0 ही दिखा रहा है, और ये हमारा इंस्टेंट शॉट वाला भी 0 ही दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे एजप्शन कर लेते हैं कि इसका भी कुछ इस तरह से ही, सॉरी, इज इक्वल टू 0.0001 सेकेंड। ओके, तो हम ये एजप्शन मान के चलते हैं यहाँ पे। सिलेक्शन शॉट इज एल्गोरिदम that quadrate running time complexity of O(n) square, thereby making it efficient to be used on large list। अगर बहुत बड़ी लिस्ट है तब हम सिलेक्शन शॉट का इस्तेमाल करते हैं। Although selection short performs worse than insertion short algorithm, it is noted for its simplicity and also has performance advantage over more complicated algorithm in certain situations. Selection sort is generally used for sorting file with very large object and small keys। तो यहाँ पे टेक्निक दी गई है कि किस तरह से आप सिलेक्शन शॉर्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, शॉर्ट द एरे गिवन बिलो यूजिंग सिलेक्शन शॉर्ट। तो वही वाला है एग्जांपल। तो उसी की तरह पास 1 पोजीशन 1, तो यहाँ पे पोजीशन 1 में अब कंपेयर किया तो हमने देखा कि ये 9 इससे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपेयर किया पोजीशन को, तो फिर आएगा 18 आगे, ये लास्ट वाला। तो यहाँ पे टेक्निक देखो कि इन पास 1 फाइंड द पोजीशन of the smallest value in the array and then swap array position and array 0, thus array 0 is sorted। यानी कि हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा है, उसको आगे रख देंगे, फिर वो पोजीशन रिजर्व हो गई। फिर से देखेंगे कि भाई इससे सबसे छोटा कौन है, तो उसको फिर से दूसरी पोजीशन पे रख दो। इस तरह से हम एरे क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम को देखते हैं, इसमें ये उसका एल्गोरिदम है, किस तरह से करोगे आप। तो यहाँ पे मैं फिर से एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, सिलेक्शन short.c। सो लेट्स सी। तो मेन फंक्शन में आते हैं और यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया है और in और यूज़र के पास से इनपुट लिया मैंने। एंटर द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन द एरे, तो 5 एलिमेंट हम लेंगे और एलिमेंट डालेंगे। स्कैनफ के लिए हमने फॉर लूप यहाँ पे यूज़ किया, और उसके बाद सिलेक्शन शॉट प्रिंटफ किया, यहाँ से कॉल किया, ओके। और स्मॉलेस्ट हमने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है और यहाँ पे सिलेक्शन शॉट। तो सिलेक्शन शॉट में हमने 2 वेरिएबल इनपुट किए हैं, एक एरे और एक नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो और यहाँ पे के फॉर लूप के लिए पोजीशन और टेम्प स्वैप करवाने के लिए तो लूप लगाया। तो लूप 5 बार रन होगा कि पोजीशन इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट में कॉल होगा। तो स्मॉलेस्ट क्या करेगा, तो वो एक्सेप्ट करेगा एक एरे, एक के, कौन से नंबर का हमने लूप की कौन से नंबर के बारे में चल रहा है, और इंट कितना लंबा है एरे की साइज़। तो पोजीशन स्मॉल में चल जाएगा कि कौन सी पोजीशन वाला वैल्यू हम फैच करना चाहते हैं, और आई एक फॉर लूप के लिए यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो आई एक के से ज़्यादा एक बार से रन स्टार्ट होगा और एन तक चलेगा।
और आई प्लस प्लस कंडीशन चेक होगी कि इफ़ आई इज़ लेस देन स्मॉल, तो स्वैप कर दो स्मॉल में ए ऑफ आई को और पोजीशन में रख दो आई। ओके, वहाँ पे हमने गलती की थी कि हमने वहाँ पे ए ऑफ यहाँ पे 1 लिखा था, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो इसीलिए ये रन नहीं हो रहा था शायद। लेकिन फिर भी कुछ और गलती थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम वो वाला लॉजिक भी लगाते हैं कि क्लॉक वाला यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। तो क्लॉक अंडरस्कोर टी, ओके, उसके बाद टी इज इक्वल टू क्लॉक, फिर ये सारा कोड रन होगा और उसके बाद टी इक्वल्स टू क्लॉक माइनस टी और डबल टाइम टेकन इक्वल्स टू डबल टी बी ई एल नहीं बी एल ई डिवाइडेड बाय सी एल ओ, कैपिटल में होगा क्लॉक्स पर सेकंड। हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा stdio टाइम इंक्लूड टाइम डॉट एच, तो ये क्लॉक पर सेकंड उसे मिल जाएगा। printf क्या करो, फंक्शन took seconds to run, और यहाँ पे डबल कोट में ये सब लिखना था हमें। उसके बाद कौन किसका है ये, टाइम टेकन, यहाँ पे आखिर में एक सेमीकोलन लगाना है हमें, ओके। तो अब प्रोग्राम को यहाँ से रन करते देखते हैं। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 10 30 50 20 40। तो ये हमारा रन हो गया। और ये यहाँ पे टाइम इतनी ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे टाइम ये इतना ज़्यादा आ रहा है, ओके। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको लोगों को। यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन टाइम भी हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट हम यूज़र के पास से लेते हैं उसकी जगह हमें ये ले लेते हैं, ये भी हमें नहीं लेना है स्कैनर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 5 और एलिमेंट 10 40 30 50 20 और n इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो ये शॉर्ट हो गया और इसका टाइम एग्जीक्यूशन टाइम हुआ 003 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेक्शन शॉर्ट इज इक्वल टू 0.003 सेकेंड्स, ओके। अब हमें देखना है अगला शॉट कौन सा रह गया। बबल हो गया, सिलेक्शन हो गया, इंसर्शन हो गया, मर्ज शॉट और क्विक शॉट हमें देखना है। तो
वो भी देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं, तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट आ गया। तो मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, डेफिनेशन की जगह मैं आपको सीधा एग्जांपल ही दिखा देता हूँ कि एग्जांपल में क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, देखो ये एरे है। तो क्या होगा कि सबसे उसको बीच में से वो डिवाइड करेगा, फिर से एक एक एरे को फिर से बीच में से डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, एक और बार डिवाइड करेंगे सबको, जब तक पूरा एक एक एलिमेंट नहीं हो जाता तब तक। इसको मर्ज सॉर्ट कर कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। और फिर क्या करेंगे, हर एक जो एक एक एलिमेंट डिवाइड हो गया, तब अब क्या करेंगे कि इन दोनों में देखेंगे कौन सा आगे आएगा। तो इस तरह से उन सब दो को मर्ज किया, फिर चारों को कंपेयर करेंगे और फिर मर्ज करेंगे, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर मर्ज कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें काम करना है। यहाँ इस बुक में आप रिफ़र कर सकते हो, यहाँ पे पूरा समझाया है, एल्गोरिदम भी है, आप पढ़ सकते हो। तो अब चलते हैं VS कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट की जगह यहाँ पे बुक में दिया गया है वही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये है मर्ज सॉर्ट का जो प्रोग्राम। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। आप लोग, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से हम ये प्रोग्राम रन होगा। तो मेन में आते हैं, तो पहले तो हम वो क्लॉक वाला पार्ट यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इसको लेता हूँ मैं क्लॉक टी, और इसको भी यहाँ पे, उसके बाद ये वाला पोर्शन कहाँ तक डालना है हमें, इसके नीचे डालना है। गेट ch की ज़रूरत नहीं है। और हमें एक लाइब्रेरी को इनपुट करवाना पड़ेगा, इंक्लूड टाइम डॉट h। ओके, तो यहाँ पे साइज़ को ग्लोबली डिफाइन किया गया है 100। और तो हमें ये चाहिए तो नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी साइज़ लेंगे 5, और इसमें एरे पास करेंगे 10, 40, 50, 20, 30, और कितनी वैल्यू है, n=5। तो ये सारा हमें नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं। मर्ज सॉर्ट कॉल किया हमने, एरे को पास किया 0, एक स्टार्टिंग पॉइंट और n-1, 0 से स्टार्ट करके n-1 तक। तो मर्ज सॉर्ट में आएगा बिगिनिंग, मिड एंड एंड पॉइंट। तो यहाँ पे हमें साइज़ डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जगह यूज़ किया है साइज़ 100। ओके, तो फंक्शन में आएंगे, कंडीशन होगी वाइल, मिड, एंड और एंड पॉइंट दोनों i और j से छोटे होने चाहिए। फिर इफ़ कंडीशन चेक होगी कि क्या i इससे बड़ा है, क्या j उससे छोटा है। तो अगर गलत है तो वो एल्स में चला जाएगा, अगर ये कंडीशन सही है तो टेम्प में इंडेक्स नंबर आएगा और i में वो स्टोर कर लेगा, और i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि वो डिवाइड हो गया। और अगर एल्स में चला जाएगा तो वो फिर से दूसरी साइड डिवाइड करेगा। और इस तरह से फिर से एक और कंडीशन जॉइन करने के लिए, और ये दूसरी तरफ का जॉइन करने के लिए। और मर्ज सॉर्ट का ये दूसरा है कि क्या होगा, इफ़ बिगिनिंग इज़ लेस देन एंड, अगर बिगिनिंग एंड से छोटा है तो मिड में जाएगा, और इन दोनों को बीच में से हमें डिवाइड करना है, तो मिड पॉइंट हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे अगर कोई मान लो कि ऐसी वैल्यू है, इवन वैल्यू है, ऑड वैल्यू है, इवन हो गई तो
ऑड होगी तो बीच में से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इवन होगी तो बीच में से डिवाइड होगा। तो ऑड वैल्यू के लिए कोई भी सीलिंग वैल्यू या फ्लोर वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे होगी सीलिंग वैल्यू। तो मर्ज सॉर्ट फिर से कॉल किया यहाँ पे, वहाँ पे यहाँ पे फिर से मर्ज सॉर्ट, यहाँ पे तीसरी बार मर्ज सॉर्ट। रिकर्जन यूज़ किया है इन दोनों में, और वो मर्ज वाला, वो दो एरे को मर्ज करने वाला फंक्शन यूज़ किया है। तो इस प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं कि कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आती है। देखो प्रोग्राम तो बिल्कुल सही रन हो चुका है, और लेकिन फंक्शन की वैल्यू फिर से यहाँ पे नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। एनीवेज, तो आइडियल कंडीशन मान के हम लोग इसकी भी वैल्यू 2 ले लेते हैं यहाँ पे। .002 सेकंड। ये हार्डवेयर पे भी डिपेंड करेगा आपके, कि आपका हार्डवेयर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का है। मेरा i5 का है, तो उस तरह से वो चलेगा। इसके बाद है क्विक शॉर्ट। तो क्विक शॉर्ट इज़ वाइडली यूज सम शॉर्टिंग एल्गोरिदम डेवलप्ड बाय CAR हॉर दैट मेक्स O n log n। ये बहुत ही कम कॉम्प्लेक्सिटी है शॉर्टिंग की। Comparison in the average case to sort an array of n element, however in the worst case it has a quadratic run। ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सीधा एग्जांपल पे चलते हैं कि किस तरह से सॉर्ट होता है। तो ये रहा एग्जांपल। सॉर्ट द एलिमेंट गिवन फॉलोइंग यूजिंग क्विक सॉर्ट। वी चूज द फर्स्ट एलिमेंट एज अ pivot, set local is equal to 0, left is equal to 0 and right is equal to 5। तो क्या होगा कि यहाँ पे स्कैन होगा कि पहला दूसरी वैल्यू से कितने बार छोटा है। तो स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्कैन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ राइट। फिर स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट टू राइट स्कैन होगा, और सबसे जो छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे 25 आई और यहाँ पे 27, तो लेफ़्ट को सबसे आगे शिफ्ट कर दिया। ये सॉर्टिंग आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी होगी, ये DS में आपको पढ़ाई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कि हमारे पास मैं आपको ये सॉर्टिंग मेथड नहीं समझा सकता, इतना बड़ा वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अगर आपको समझना है तो सिंसियरली हमने एक DS का कोर्स बनाया हुआ है 3rd सेम का, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आया तो मैं एक दूसरी वीडियो बना लूँगा आपके लिए। तो यहाँ पे भी प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि किस तरह से रन होता है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट हमें नहीं करना है, हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, इन सबको यहाँ से डिलीट, और साइज को कर देंगे 5, 10, 30, 40, 20 एंड 50। n इज इक्वल टू 5 और रन करते हैं। तो द सॉर्टेड एरे इज 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो गेट ch की वजह से ये यहाँ पे स्टॉप रुका हुआ था। तो अगर इसको निकाल देंगे तो ये बिल्कुल हमें रुकने के लिए नहीं बोलेगा। ओके, तो ये कुछ था सॉर्टिंग, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। ओके, कंक्लूज़न ये निकल, तो गाइज यहाँ पे आखिरी कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि बबल शॉर्ट इतना टाइम लेता है, इंसर्ट शॉर्ट इतना, सिलेक्शन इतना, मर्ज इतना और क्विक शॉर्ट इतना। तो इंसर्शन शॉर्ट हमारे मुताबिक सबसे तेज़ है, और लेकिन ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर के ऊपर। फिर से कह रहा हूँ मैं, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड कंडीशन कि इतना ही होगा, लेकिन ये आपके हार्डवेयर के हिसाब से अगर फ्लक्चुएशन हो सकता है।
तो ये था हमारा प्रैक्टिकल 1। गाइज, आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना, ताकि वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सके ठीक से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए हर एक फील्ड में। हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हो सके तो हम हर एक फील्ड में लाएंगे। लेकिन अभी मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो इसलिए मैं कंप्यूटर के जितने फील्ड के जितने भी प्रैक्टिकल्स है उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। लाइक, शेयर with your friends and subscribe our channel. I will see you in next video.